बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़रीन। आज 30 जून है। इस्लामाबाद से जी कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। आपको पता है कि माले मुफ्त जो है उसको बांट दिया गया है तमाम जमातों में, और अब देखना ये है कि कौन कौन सी जमातें इस माले मुफ्त के ऊपर कब्ज़ा जमाती हैं और कौन सी जमातें इस माले मुफ्त को लेने से इनकार करती हैं। क्योंकि सूरत हाल ये है कि अब ये सीटें पीटीआई की थी और इनको बांट दिया गया है। पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी में तो कोई गैरत नाम की चीज़ बची नहीं है, तो वो तो इन सीटों को लेंगे ही लेंगे। एमक्यूएम का भी यही सूरत हाल है। उनको भी पता है कि जी हमने तो अब रहमो करम पर ही चलना है, हमने तो जो ऊपर से ऑर्डर आएगा उसको मानना है, तो फिर ही हमारी ये जो कुछ अरसा की सियासत है ये चलेगी। तो अब इस हवाले से जो है फिर हाफिज़ नईमुर रहमान जमात इस्लामी के जो अमीर हैं, उन्होंने एक बयान जारी किया है जी मखसूस निश्चितों के हवाले से, वो आपके सामने रखेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब कल बहुत ज़्यादा भड़के हैं जी, और अब उनका ये भड़कना क्या ये सिर्फ़ एक सियासी बयानबाजी थी या मौलाना साहब जो हैं वो डट जाएंगे। मैं जब ये सारी 26वीं यानी तरमीम हो रही थी, तो और जिस तरह मौलाना साहब जो हैं वो हट हट कर आ रहे थे और जिस तरह उनके कुछ बयानात थे और फिर जिस तरह उनके घर के चक्कर लगाए जा रहे थे, तो मैं एक लम्हे को जो है वो सोचने पर मजबूर हुआ, और बल्कि मैंने अपने ब्लॉग्स में भी जिक्र किया कि शायद मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो डट गए हैं और अब वो वाकई एक नज़रिए के ऊपर खड़े हो गए हैं। लेकिन फिर मौलाना साहब ने जो है वो वोट डाल दिया जी 26वीं यानी तरमीम को, और बाद में उनका ये सामने आ गया कि जी उनकी कुछ मजबूरियाँ थी, और फिर मजबूरियाँ भी अभी ये तो महीना पहले सामने आ गई कि उनके बेटे का जो एक स्कैंडल है कोई 25 से 30 अरब रुपए का, वो सामने आ गया। तो अब मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो दोबारा से जी कल जो उन्होंने वहाँ एक जलसे से खिताब किया है, उसमें उन्होंने फिर जो है कुछ बड़के मारी हैं। बिन बड़कियों में कितनी हकीकत है, मौलाना साहब का इशारा क्या है, वो आपके सामने रखेंगे। पीटीआई में क्या सूरत हाल चल रही है जी, क़यादत क्या सोच रही है, क्योंकि अब जो केपीके की हुकूमत है उसके दिन गिने जा चुके हैं जी, और इसका जिक्र जो है फवाद चौधरी साहब ने भी कर दिया है। तो अब पीटीआई क़यादत क्या करने जा रही है, इमरान खान साहब जो हैं वो क्या सोच रहे हैं जेल में, हालात किस तरफ जा रहे हैं जी, ये तमाम तरह अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें, ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले आ जाते हैं जी, सलमान रकम राजा साहब ने कहा, आज ही उनकी स्टेटमेंट आई है कि सुप्रीम कोर्ट के 8 अक्सरियती जजेस साहिबान के फैसले, जस्टिस काजी फाइज़, जस्टिस जमाल मंदोखेल ने भी पीटीआई के वजूद को तस्लीम किया था। जब उन्होंने वो बल्ले का निशान छीना था तो उन्होंने कहा था कि पीटीआई जमात है, और इसका ये जो हम निशान छीने, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो जमात ही ख़त्म हो गई है। ये जब इलेक्शन हो गए, पीटीआई ने पिटीशन दोबारा दायर की, तो उन्होंने कहा कि जी वो फैसला क्या इलेक्शन कमीशन ने पढ़ा नहीं था, हमने तो कहा था कि पीटीआई जमात है, सिर्फ बल्ले का निशान छीन रहे हैं। तो वो बाद में उन्होंने जो है उसके ऊपर वो की थी काजी फाइज ईसा साहब ने, वैसे तो खैर सारे इस मामले में शामिल थे और बाद में उन्होंने वजाहतें दी थी। तो उन्होंने कहा कि जी ये 8 अक्सरियती जजेस और साथ ही काजी फाइज ईसा और जमाल मंदोखेल साहब ने ये तस्लीम किया हुआ है कि जी पीटीआई एक जमात है। अब आइनी बेंच का फैसला अगर सरासर पीटीआई के वजूद को तस्लीम नहीं करता, इनका जो तफसीली फैसला आएगा तो उसमें हम देखेंगे कि हमने क्या करना है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की रुकनियत हासिल करनी है या पीटीआई की हासिल करनी है। फैसला बताएगा कि पीटीआई के वजूद को तस्लीम करता है या नहीं। तो अगर ये फैसला, जैसे कि 8 जजेस ने भी तस्लीम किया हुआ है, जमाल मंदोखेल ने भी कहा है, काजी फाइज ईसा ने जब बल्ले का निशान छीना था तो भी उन्होंने पीटीआई के वजूद को तस्लीम किया था। तो अब ये तफसीली फैसला ज़ाहिर करेगा कि जी ये जो पुराना एक फैसला रद्द किया गया है सुप्रीम कोर्ट का, ये जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में जो फैसला आया था कि जी पीटीआई की मखसूस नीतियाँ दी जाएँ, उस फैसले को भी रद्द किया है। तो अब इसका जवाज़ क्या दिया है, जब ये तफसीली फैसला आएगा तो चीज़ें सामने आ जाएंगी। बहरहाल अदालतों से रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा जी। इन अदालतों से अगर कोई ऐसा फैसला आ भी गया जिसमें पुराना फैसला जो है उसको रद्द कर दिया गया होगा, या ये फैसला समझे कि आप आइन के मुताबिक है ही नहीं, ये फैसला सामने आता है तो कहा जाता है कि जिसमें कोई आइन को जो है वो मद्देनज़र नहीं रखा गया और ये जैसे पीछे से फैसला है वैसे ये लिख कर आगे दे दिया गया, तो फिर भी कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म कर दिया गया है जी, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला दिया है, इन्होंने खुद कुछ हमला किया है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, हमारे मोहतरम जजेस हजरात ने। तो सुप्रीम कोर्ट तो अब ये आप भूल ही जाए ना कि जी ख़ास तौर पे ये जो इस टाइम के जजेस हैं कि ये खड़े हो जाएंगे सिवाय सिवाय चंद जजेस के। तो जब एक इतना बड़ा हल्का एक साइड के ऊपर हो तो फिर वो 3-4 जजेस बेचारे क्या करेंगे, वो जो कर सकते हैं वो तो कर ही रहे हैं। तो ये फैसला आ भी जाएगा तो कुछ नहीं होगा जी, और कोई रिलीफ पीटीआई को वहाँ से नहीं मिलने वाला। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंतहाई शर्मनाक है। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती तारीख में एक और बदनुमा दाग का इजाफा किया है। अब देखना होगा कि जो बहुत असूली बात करते हैं वो इन वसूली सीटों को वसूल करते हैं या नहीं करते हैं। अब ये उन्होंने इशारा किया है जी मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ कि जी देखना ये है कि अब मौलाना फजल रहमान साहब तो बड़े बुलंदबाग दावे कर रहे थे, और आप जानते हैं बहुत अच्छे से, उन्होंने कहा कि जी ये
जो है वो डाका मारा गया है। 2018 का इलेक्शन भी जो है उसमें भी वो की गई थी, धांधली की गई थी। 2024 के इलेक्शन में तो इंतहा कर दी गई। और कल जब उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि कुछ हुकूमतें इस मुल्क को आइन की पटरी से उतारना चाहती हैं, तुम्हारा बाप भी इस आइन का बाल भीगा नहीं कर सकता, हम ये गैर आइनी हुकूमत नहीं चलने देंगे। अब मैं मौलाना साहब को थोड़ा सा पता नहीं, मौलाना साहब जो है वो कौन सी दुनिया में रहते हैं, तुम्हारा बाप का क्या मतलब है। मौलाना साहब उन्होंने तो आइन को इतने ठुड्डे मारे हैं कि आइन बेचारा जो है उसको अपनी होश नहीं रही है। और आप क्या चाहते हैं कि आइन के साथ और क्या किया जाए? आइन नाम की कोई चीज़ बची है? और अभी भी आप जो है वो सिर्फ सियासी बातें कर रहे हैं, सियासी जो है वो दावे कर रहे हैं। तुम्हारा बाप भी आइन का जो है वो कुछ नहीं कर सकता। आइन नाम की कोई चीज़ बची है इस मुल्क में? सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है? 2024 का जो 8 फरवरी का इलेक्शन था उसमें कितना बड़ा धांधला किया गया, क्या कर लिया जी इस आइन ने और क्या कर लिया आपने? आपने 26 तरमीम को वोट डालते हुए कहा कि जी मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं। तो आप ये क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं अपने तलबा को और आवाम को कि जी हम जो है वो इस आइन को कुछ नहीं होने देंगे? और ये जो कह रहे हैं कि जी हम गैर आइनी हुकूमत नहीं चलने देंगे, मेरा ख्याल इसमें मौलाना साहब का मतलब था कि केपीके की हुकूमत नहीं चलने देंगे, क्योंकि ये जो अब बैकडोर चीज़ें चल रही हैं उसमें चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह होती जा रही हैं कि जी एक तो 27वीं आइनी तरमीम होगी, दूसरा सदर साहब की छुट्टी होगी आने वाले कुछ वक्त में। लेकिन 27वीं आइनी तरमीम करने के फ़ौरन बाद जो है वो यहाँ केपीके की हुकूमत जो है वो फारिग होगी और मौलाना साहब जो हैं उनको वो हुकूमत दी जाएगी, उनका कोई बंदा वज़ीर आला बनाया जाएगा। उसके बाद जो है फिर वो सदर साहब जो हैं वो उनको फारिग होंगे आने वाले यानी कि 1 साल 1.5 साल के अंदर, और फिर नए इलेक्शन होंगे और फिर एक अहम शख्सियत जो है पाकिस्तान की वो सदर बनना चाहते हैं जी। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं और बिलावल भुट्टो साहब जो होंगे वो वज़ीर आज़म बनेंगे। पहली बारी आपकी, दूसरी बारी हमारी, ये वो वाला सेटअप चल रहा है। वही बारियां जो हैं वो दोबारा शुरू हो गई हैं। पीपल्स पार्टी के हवाले से खबर चल रही है कि जी पीपल्स पार्टी वफाक में वजारतें लेने पर रजामंद हो गई है और मुख्तदर हलकों ने वाज़ह किया है कि हुकूमत की तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है, मुल्क की बेहतरी के लिए मौजूदा सिस्टम को ही चलाया जाएगा। लेकिन शरजील मेमन साहब जो हैं उन्होंने इस खबर की तरदीद कर दी और वो कह रहे हैं कि नहीं जी अभी इसके ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ, अगर हमें ऑफ़र की जाती है तो हम अपनी ईसी की जो मीटिंग है उसमें ये रखेंगे। मतलब रखेंगे तो इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी सोच रही है कि जब हमें वजारतें ले लेनी चाहिए क्योंकि हुकूमत नहीं जा रही है, मखसूस नशस्तें भी मिल गई हैं, तो अब हमने ही चलाना है और अब अगली बारी भी वैसे भी बिलावल भुट्टो साहब लेना चाहते हैं। तो अगर हमें ऊपर से कहा गया कि नहीं जी अब आप हुकूमत का हिस्सा बने, तो फिर कहाँ ज़रदारी साहब कैसे इनकार करेंगे? ये नहीं हो सकता है कि ज़रदारी साहब जो हम इनकार करेंगे, और ज़रदारी साहब के पास इनकार करने की कोई वजह भी नहीं है ना जी। किस बेस के ऊपर इनकार करेंगे ज़रदारी साहब, और क्या पल्ले क्या है पीपल्स पार्टी के और ज़रदारी साहब के? फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जब कोई मौजज़ा ही होगा कि अली अमीन गंडापुर की वज़ारत आला जो है केपीके की वो बरकरार रह सके, और इसमें कोई शक नहीं जी केपीके की हुकूमत जो है अब वो जाएगी। 1 महीने में चले जाए, 2 महीने में चले जाए, 3 महीने, 4 महीने, लेकिन जाएगी ज़रूर। केपीके की हुकूमत अब नहीं बचेगी क्योंकि अब तमाम तर निज़ाम का फोकस जी पीटीआई को मज़ीद क्रश करने में होगा और जितना ज़ोर अब निज़ाम लगा सकेगा वो लगाएंगी, क्योंकि मखसूस इससे मिल जाएंगी, मिल गई हैं 27वीं यानी तरमीम, यानी कि अदलिया तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई ना। आप समझे कि पाकिस्तान में अदलिया के नाम की कोई चीज़ नहीं बाकी बची है, कोई आइन कानून नहीं बचा है। तो फिर जिसके हाथ में ताकत है जी, डंडा है, वो फिर सामने वाला जिसके पास कुछ भी नहीं है वो क्या कर लेगा? और वैसे भी पीटीआई की जो क़यादत है जी वो तकरीबन 90% कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है। तो अब इस क़यादत ने क्या कर लेना है जी? ये पहले कुछ नहीं कर सके 2 साल, तो अब ये क्या कर लेंगे जब ये ऑलरेडी सरेंडर कर चुके हैं? जब ज़्यादा इनको डंडा पड़ेगा तो ये ऑटोमेटिकली इधर-उधर हो जाएंगे, गुम हो जाएंगे और सिस्टम जो है वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। इस हद तक पीटीआई को इस निज़ाम से ख़त्म कर दिया है। लेकिन ये आखिर तो इलेक्शन होंगे ना जी मुल्क में, ये आप ये तो कर सकते हैं कि जी पीटीआई की जो एक एडमिनिस्ट्रेशन है जमात की वो ख़त्म हो जाएगी, पीटीआई जो है वो नज़र नहीं आएगी, उनकी क़यादत जो है वो इधर-उधर हो जाएगी। लेकिन इमरान खान अवाम के दिलों में बसता है जी, बल्कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तानी अवाम की रगों में दौड़ रहा है। आप ये कर ही नहीं सकते हैं, इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता कि इमरान खान को ख़त्म कर दिया जाए। आप आज इमरान खान को छोड़ें, पीटीआई को बिल्कुल ख़त्म कर दें, जमात का नाम ही ख़त्म कर दें आप, और पाबंदी लगवा दें। कल इमरान खान को छोड़ें, वो एक नई जमात जो है 24 घंटों के अंदर खड़ी कर देगा और उसको बंदे भी मिल जाएंगे, क्योंकि वोट सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान का है और किसी का नहीं है। तो बहरहाल देखते हैं कि अब पीटीआई की क़यादत क्या करती है जी, क्योंकि कल परसों जो है वो गंडापुर साहब ने एक पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी तलब कर लिया था, उसकी भी कोई डिटेल्स अभी तक सामने नहीं आई हैं। तो जब वो आएंगी तो पता चल जाएगा जी पीटीआई क्या क़यादत जो है वो क्या कद्दू में तीर मारने जा रही है। पीटीआई के एक एमएनए है जी चौधरी उस्मान, जो कि एनए 142 साहिवाल से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था इमरान खान के उसके ऊपर, तो अब वो जी शहबाज शरीफ साहब को प्यारे हो गए। आज वो शहबाज शरीफ साहब से
वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुलाकात करें, यानी कि उन्होंने अपने हल्फ से गद्दारी कर दी। हालाँकि उन्होंने हल्फ उठाया था कि जी मैं इमरान खान की और वोट जो अवाम मुझे दे रहे हैं, इमरान खान का वोट मुझे दे रहे हैं, मैं उसकी जो हूँ वो पासदारी करूँगा, वफ़ादारी निभाऊँगा। लेकिन अब उन्होंने अपने हल्फ से गद्दारी की है, जो कि उन्होंने बाकायदा, मैं वीडियो आपकी स्क्रीन पे चला देता हूँ, बाकायदा कुरान के ऊपर हाथ रख कर जो है हल्फ दिया था। तो ये जी पीटीआई के एमएनए हज़रात हैं। आहिस्ता-आहिस्ता लोग इनके जी अब एमएनए हों या एमपीएस हों, वो गिरना शुरू हो गए हैं और अब आपको आने वाले दिनों में मज़ीद इसमें तेज़ी आती हुई नज़र आएगी। पंजाब असम्बली के जी अपोजिशन पीटीआई के जो 4 अरकान हैं कायमा कमेटियों की, जिनके पास चेयरमैनशिप थी, उनको भी जी ओहदों से फारिग कर दिया गया और नोटिस जारी कर दिए गए हैं। तो ये एक प्रॉपर जो है वो पूरे प्लान के साथ जो है दोबारा से पीटीआई के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। बेशक वो पंजाब हो, केपीके हो या कौमी असम्बली के एमएनएज़ हों। तो अब आने वाले दिनों में इस तरह की खबरें आपको मज़ीद सुनने को मिलेंगी कि जी ये एमएनए भी गया, जी वो एमपीए भी गया, जी ये भी गया। केपीके हुकूमत जो है उसमें एक धड़ा जो है वो सामने आ गया, ये हो गया, वो हो गया। तो गंडापुर साहब जो हैं बस वो अपना बोरिया बिस्तरा पैक करें, जो उन्होंने मज़े लेने थे ले लिए, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे कि इमरान खान क्या कह रहे हैं, इमरान खान क्या चाह रहे हैं। और जहाँ से इमरान खान इस पूरे निज़ाम को देख रहे हैं, किसी भी पीटीआई के लीडर ने वहाँ से नहीं देखा। क्योंकि अगर ये सब इनमें से कोई भी बंदे का पुत्र होता और वो देख लेता, ख़ासतौर पर अगर गंडापुरी देख लेते जिसके ऊपर इमरान खान ने एतमाद किया था, तो ये सूरत हाल आज ना होती। और जो आने वाले दिनों में पीटीआई के साथ होने जा रहा है, ये तो कभी भी ना होता। क्योंकि ये लॉलीपॉप दिया जाता रहा पीटीआई को, गंडापुर को, इस तमाम लीडरशिप को कि जी छोड़ रहे हैं इमरान खान को, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जब उन्होंने अपने तमाम तरह जो है पंजे गाड़ लिए हैं, अदलिया भी ज़ेर हो गई, सब कुछ कर लिया, मकसूद इसने भी उन्होंने छीन ली। तो अब तो वो जी वो आपकी फैंटी लगाएंगे कि आप लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।